आज हमारे साथ हमारे रॉकी भाई जैन भाइयों, और ये कुछ बताएंगे जो अभी नई भर्ती स्टार्ट हुई है उसके बारे में। देखिए नई भर्ती जो स्टार्ट हुई है वो कोई भर्ती नहीं है, 4 साल का ठेका है जो फौज को ठेके पे उठा रखा है। और इससे ना हम संतुष्ट हैं ना हमारे अनुज भाई संतुष्ट हैं। बिल्कुल नहीं। और यहाँ हमारे और भाई खड़े हैं, देखिए ये भाग रहे हैं, इनको ये पता नहीं चोरी क्यों डर छिपे भाग जाते हैं। ये इन्हें मोदी का डर है, ये मोदी जी से डर रहे हैं। तो ये कह नहीं सकते, ये युवा नहीं है, ये 2-20 का जो होता है ना उसको कह सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे जितने युवा भाई भाई देख रहे हैं। बीच का कहने का मतलब हाँ वही हुआ, बीच का कहने का मतलब कि वो समझ गए होंगे, सारा कर दिया है। क्योंकि जो अपनी बात नहीं रख सकता है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता है। सपोर्ट अच्छी चीज़ है, करो, मैं भी करता हूँ और सरकार भी अच्छी, लेकिन कुछ कदम है जो बहुत ही ख़राब है उनके। जैसे डिफेंस में हाथ नहीं डालना चाहिए था, इससे उनकी छवि और आगे आने वाले चुनावों में भी दिक्कत होगी उनको। और ये हमारे जैसे युवा भाई हैं जो उनको काफ़ी चोट पहुँचाएंगे आने वाले चुनाव में। तो हमारी कुल मिला के बात ये कहने का मतलब ये है कि हम अग्निवीर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। और सेकेंड जीएसटी ये तो मतलब एक उसमें आगे फिर ऐसे मुद्दे तो काफ़ी हैं। जीएसटी हुई, किसान वाले में तो मोदी जी ने मन की बात कह के हटा दिया था। अब ये जवान भी तो ध्यान दो, हम ही नहीं रहेंगे तो फिर किसान कैसे रहेंगे? सही बात है, सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़, आपने आईटीबीपी, सीआरपीएफ, अदरवाइज सबकी पेंशनर सब पेंशनर हो गए हैं। आप फौज को ठेके पे उठा के उनकी पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? हम युवा क्या ऐसे ही यहाँ आपका अंदर का अभी जो वैकेंसी है, प्राइवेट जो संस्थाएँ थी वहाँ भी अब नौकरी नहीं मिल रही है। 10,000 की नौकरी, 12 घंटे की ड्यूटी कौन करेगा बताइए आप? अब मोदी जी, हर किसी के पास 10 लाख 12 लाख का पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है जो हर कोई बिजनेस डाल ले। मेन बात हमारी ये है कि हमारी जो पिछली वैकेंसी थी हमारी 2020 की थी, हमने 80% दिया, उसमें हमारा क्या कसूर था? आपने अग्निपथ अभी लाए 2021 में, पिछली वैकेंसी हमारी क्यों नहीं आपने सेटअप कराई? और अब हमारा एग्ज़ाम आप नहीं करा रहे। कोर्ट में भी हम लगभग जीत चुके हैं। और हमारे जो जज साहब हैं सतीश चंद्रा जी, वो भी लगभग हमारा महीना होने जा रहा है, आज 32 दिन होने जा रहे हैं कोर्ट को रिज़र्व हुए और अभी तक उनका फैसला नहीं आया, जिसको इंतज़ार हमारे जैसे कम से कम 95,000 युवा, अभी तो 1.5 लाख थे, लेकिन कुछ अग्निवीर में मजबूरी वर्ष चले गए, जिनके पास कर्जा हो गया था, जिनके घर वालों के ऊपर, वो मजबूरी वर्ष चले गए हैं किसी कारण से। तो ऐसे न जाने कितने युवा हैं जो प्रेरित हैं। और हमारे जैसे हम अग्निवीर से बिल्कुल नहीं वास्ता रखते, और ना मैंने भर्ती देखी। मैं एक रिलेशन भर्ती देखता हूँ, आर्मड कोर से देखी थी मैंने 2020 में। और मेरा मेडिकल रेस वगैरह सब फिट है। मेरा एग्ज़ाम बचा है जो कि मैं जीत चुका हूँ फैसला लगभग। तो मुझे फैसले का इंतज़ार है और अभी तक फैसला नहीं आ रहा है। तो अगर क्या कहते हैं ये वापस कर ले सरकार तो वोट किसको दोगे? नहीं, वो तो हम उनके फ़ैन हैं, मोदी जी के फ़ैन हैं, बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर गड्ढे में जा रहा है, जिसको देखते हुए अगर जैसे नहीं वापस किया तो नहीं, तो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं, कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है। हमारे जितने युवा भाई देख रहे हैं कोई भी नहीं सपोर्ट में है। बता जो होंगे सपोर्ट तो फिर वो अपने बच्चों का भी फ्यूचर गड्ढे में डाल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए महंगाई देखिए, चीनी अच्छी खासी बिक रही थी 45 रुपये, आज 60 रुपये बिक रही है। आप आटा की बोरी ले लीजिए, 700-800 रुपये बिकती थी, आज 1600 रुपये बोरी आ रही है। आप नॉर्मली किसानों के यहाँ देख, सबसे ज़्यादा देहात से बचा जाता था फौज में, आज सीधे चोट मार दी। पहले अग्निवीर ले आए, उसके बाद अग्निवीर के बाद अब वो क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पहले करा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि देहात का बच्चा जो होता है वो फिजिकली फिट होता है। ये पढ़ाई में ज़्यादा जोर नहीं कसता, क्योंकि उसको पता होता है पढ़ाई के लिए इतने बैकग्राउंड हमारा इतना सक्षम नहीं, तो वो फिजिकली फिट होते हैं, फिर कैसे भी करके फ़ौज में निकल जाते हैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करके। जब वो देखते हैं कि हम ऑलरेडी 80% दे चुके हैं फ़ौज को, तो उसके बाद सिस्टम ये है कि अब उनको तुमने सीधे देहात पे छोड़ दिया। तो हमारा कुल मिला के मेन मुद्दा ये है कि हमारे जैसे 95-1 लाख बच्चा जो बैठा है कि उसका एग्ज़ाम, इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम हो जाए, एयरफोर्स इनरोलमेंट वाले जिनका थी ज्वाइनिंग बची थी, और उसके बाद एयरफोर्स का जो रिज़ल्ट आना था, इन बच्चों पर ध्यान दें। हम अग्निवीर से आपने लागू की, चलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा अब हमने ये नहीं किया कि हमारा सिलेक्शन ही है उसमें, आप हमारा एग्ज़ाम करा दें, हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा हुआ नहीं था, या हम पेपर में नहीं अपना उतना काबिल वो कर पाए परफॉर्मेंस, तो हम नहीं हो पाए, फिर उसमें आपकी गलती नहीं रह जाएगी। कुल मिला के हमें संतुष्टि हो जाएगी मैंने अपना एग्ज़ाम कराया है। और अगर हमारी आवाज़ आप तक आ रही हो तो एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मोदी जी, जितनी जल्द से जल्द हमारे जज साहब से, खासकर हाईकोर्ट के जो जज हैं हमारे सतीश चंद्र मौर्य जी, कि आप जितनी जल्दी हम लोग युवाओं का दर्द समझें, तो हमारी दुआएं आपको लगेंगी। आपके भी बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे इन सब चीज़ों को, आज नहीं तो कल उन पर भी ये गुजरेगी अगर ऐसे ही चलता रहा। तो आप न्यायालय से बहुत उम्मीदें हैं हमको। तो इसी के साथ अंकित भाई, जय हिंद। जय हिंद।